अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। रमज़ान अच्छा गुजरा होगा और अपने बच्चों और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा होगा। आप सबसे हमेशा लाइव मुलाकात हुई है, लेकिन कोरोना की इस बीमारी ने आज रिकॉर्डेड मुलाकात पर मजबूर कर दिया। क्योंकि इस पेंडेमिक में सबसे ज़्यादा वालिदैन और बच्चे परेशान और मुस्तरब हैं, और हमने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो के ज़रिए आपके सारी प्रॉब्लम्स के आपको जवाब दिए जाएँ, क्योंकि इंडिविजुअल हर एक को आंसर करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। बेशक कोरोना एक बहुत बड़ी आजमाइश की सूरत में हम सब पर उतरी है, लेकिन तारीख गवाह है कि इस तरह की आजमाइशें, तूफ़ान, मुसीबतें और अजाब हम पर पहले भी आते रहे हैं और लाखों लोग अपनी जानों से जाते रहे हैं। ये आजमाइशें हमारे गुनाहों से आगाही की तरफ हमें लेकर जाती हैं और अपने रब से करीब करती हैं और मौत की हकीकत को तस्लीम करवाती हैं। और ये तंबीहात हैं अल्लाह ताला की तरफ से, ताकि हम उससे आफियत और मगफिरत तलब करते रहें। इससे एहतियात लाजिम है, और हमारे मुल्क में नाकिस इलाज की सूरत हाल की वजह से अचानक लॉकडाउन का फैसला किया गया, जिससे बहुत से तबकात को नुकसान पहुंचा और उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट भी शामिल था। मार्च में सेशन का स्टार्ट ना होना, वालिदैन का किताबें ना ले सकना, कैलेंडर और प्लानिंग का आप तक ना पहुंच सकना, बोर्ड इम्तिहानात का दरमियान में रुक जाना और स्कूलों का गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद हो जाना, ये सब शामिल थे। हमारे दायरा-ए-कम गोलरा मोड़, दायरा-ए-कम भाटा चौक चाखरा, दायरा-ए-कम D17 संजानी और दायरा-ए-कम B17 मल्टी प्रोफेशनल ने अपनी क्लासेस का इजरा 18 मार्च से ऑनलाइन किया। इन क्लासेस का मकसद हरगिज़ फीस का जवाज़ बनाना नहीं था, क्योंकि हर साल बगैर पढ़ाई के 3 महीने की गर्मियों की छुट्टियों की फीस आप लोग जमा कराते आए हैं, और ये हमसे बेहतर आप जानते हैं कि इन 3 माह में ना बिल्डिंग्स के किराए खत्म होते हैं, ना असातिज़ा की तनख्वाहें खत्म की जाती हैं और ना यूटिलिटी बिल्स रोके जा सकते हैं। और भारी भरकम फीस अब भी उन इदारों में बाकायदगी से ली जा रही है जहां ई लर्निंग और ऑनलाइन क्लासेस का कोई तस्वुर मौजूद नहीं है। इसका मकसद ये था कि हमारे तालिब इल्मों को फ़ायदा पहुंचाया जाए और वक्त का ज़िया होने से बचाया जाए, और जो वालिदैन घर में नहीं पढ़ा सकते, ट्यूशन नहीं भेज सकते, उनके घरों में टाइम टेबल और डेली डायरी बनाकर असातिज़ा भेजें, ताकि वो अपने बच्चों को डिसिप्लिन करें और उनकी पढ़ाई का हर्ज ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 90% वालिदैन ने हमारे साथ ताउन किया और हमारी इस काविश को सराहा और बाकायदगी से बच्चों का काम हमें भेजते रहे। 10% वालिदैन के पास इंटरनेट और फ़ोन की सहूलत मौजूद नहीं थी। उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल परेशान मत हो, हम आपके बच्चों के काम के जिम्मेदार हैं, और इंशाल्लाह स्कूल खुलने के बाद हम उन पेरेंट्स के लिए भी जो व्हाट्सएप पर काम करवाते रहे और आपके लिए भी बच्चों को ज़ीरो से प्लानिंग स्टार्ट कराएंगे, और इंशाल्लाह सैटरडेज ऑन करके और स्कूल के औकात कार बढ़ाकर जो बच्चों का हर्ज हुआ है वो इंशाल्लाह पूरा करने की कोशिश करेंगे। पॉइंट नंबर 2, हमने व्हाट्सएप पर ऑनलाइन स्टडीज़ का आगाज़ क्यों किया, हमने गूगल क्लासरूम और जूम को तरजीह क्यों नहीं दी? इसलिए कि व्हाट्सएप का मीडियम हर वालिदैन के असेस में था, और हमने ये डिसीजन मेजॉरिटी इस अथॉरिटी की बेसिस पर किया। ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ दायरा के स्टाफ ने अप्रैल में बच्चों के लिए स्कूल आकर यूट्यूब चैनल लॉन्च किया और वीडियोस बनाकर उस पर अपलोड की, ताकि बच्चे अपने फारिग औकात में उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। ऑनलाइन क्लासेस 18 मार्च से शुरू की गई और 5 मई तक उनको जारी रखा गया, और 5 मई से 15 जून तक बच्चों को गर्मियों की छुट्टियां दी गई। ईद के बाद स्कूल खुलने या ना खुलने के डिसीजन पर हम लोग भी ऑनलाइन क्लासेस का डिसीजन लेंगे और आपको इन टाइम इन्फॉर्म कर देंगे इंशाल्लाह। पॉइंट नंबर 3, स्कूल माफिया है, जो कि हमेशा से 2 से 3% वालिदैन की तरफ से सुनने में आया है। ये जुमला आप उन स्कूलों के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते जो भारी भरकम फीसेस लेते हैं, क्योंकि उन स्कूलों का इंतखाब भी आपने किया है और आपने अपने बच्चों का एडमिशन उन स्कूलों में कराया है। किसी भी स्कूल की हेड या टीचर ने आपका बच्चा घर से लाकर अपनी क्लासरूम में ज़बरदस्ती नहीं बिठाया। तो उन स्कूलों के लिए तो सुनने में बहुत अजीब लगता है जो 3000 से कम फीस में आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट की अपनी बिल्डिंग्स होते हुए वो दावा करते हैं कि एक बच्चे पर 8 से 10 हज़ार रुपया खर्च कर रहे हैं, तो एक 3000 से कम फीस लेने वाला स्कूल जो एक क्लास में 20 से 25 बच्चे बिठाता है, किराए की बिल्डिंग्स लेता है, गर्मियों में कूलर्स और जनरेटर्स का बंदोबस्त करता है, गवर्नमेंट के बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर पर असातिज़ा को तनख्वाहें देता है, स्कूल में दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम और तरबियत पर फोकस करता है, लड़के और लड़कियों के अलहदा कैंपसेस रखता है, और बोर्ड और वफाक के रिजल्ट उन भारी भरकम फीसें लेने वाले स्कूलों से 1000 दर्जे बेहतर देता है, और हिफ्ज़ कुरान के कैंपसेस में सेंट्रली एयर कंडीशन और हीटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो कोई भी जी शऊर इंसान इसमें फ़र्क कर सकता है और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने वाले असातिज़ा के लिए कैसे माफिया का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता है। जो वालिदैन असातिज़ा को रूहानी वालिदैन का दर्जा देते हैं, वो ऐसे अल्फाज अपने असातिज़ा के लिए बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमसे बेहतर जानते हैं कि जितनी फ़ीस हम आपसे लेते हैं उससे ज़्यादा आप अपने बच्चों की पॉकेट मनी, कपड़े, सैर व तफरी और खिलौनों में खर्च करते हैं। दूसरा जुमला
जो इन्हीं 2-3% वालिदैन की तरफ से सुनने में आया कि स्कूल बिजनेस है। इसका बहुत सादा सा जवाब मेरे पास ये है कि जैसे हम अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, कैप्टन या किसी भी बिजनेस में भेजते हैं तो क्यों भेजते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि वो इस काम को बहुत आसान तरीके से अदा कर सकता है और बहुत अच्छे तरीके से इसके साथ कोप अप कर सकता है। इसी तरह हमारा स्कूल खोलना भी इस बात की गवाही है कि हम अपनी नस्ल की तालीम और तरबियत और तीनों दुनिया में सुरखरुई की काविश को बहुत बेहतर तरीके से बुरोए कार लाने की सलाहियत रखते हैं। हमने अपने इस पैशन को मनवाने के लिए इस एजुकेशन की फील्ड में कदम रखा है और अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन ने हमेशा हमारी काविश को सराहा है और इसी वजह से हज़ारों वालिदैन हर साल हम पर एतमाद करते हुए अपने बच्चों के दाखिले के लिए हमसे कांटेक्ट करते हैं। और सबसे बड़ा सबूत इस चीज़ का ये है कि हमारे अपने बच्चे हमारे इदारों में तालीम हासिल कर रहे हैं और वही चीज़ हमारी मेहनत का सबूत है। पॉइंट नंबर 4, फीस का मामला। 2-3% वालिदैन ने ये कहा कि इस पेंडेमिक में भी स्कूल को फीस से मतलब है, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमने किसी भी वालिदैन को फीस के लिए फोर्स नहीं किया और प्रेशर नहीं डाला गया। इवन मार्च, अप्रैल और मई की फीस में किसी भी वालिदैन से फ़ाइन नहीं वसूल किया गया और जिन वालिदैन ने फ़ाइन दिया था उनको वो फ़ाइन वापस किया गया। मैसेजेस फीस के आप सबको ज़रूर जाते हैं और जाते रहेंगे, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर बेस्ड मैसेजेस हैं और वालिदैन के नंबर्स फीड होने की वजह से उस सॉफ्टवेयर में सबको इकट्ठे मैसेज आते हैं। यहाँ मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो वालिदैन 10% तबका जिनका लॉकडाउन की वजह से काम ख़त्म था, उन वालिदैन ने बाकायदगी से फीस जमा करवाई है और हमारे वो बहन भाई जो डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स या बैंक्स में काम कर रहे थे और गवर्नमेंट मुलाजिमीन हैं और उनकी तनख्वाहें आती रही हैं, उन्होंने अभी तक अपने बच्चों की फीस जमा नहीं करवाई। कुछ वालिदैन ने हमें अप्रोच किया कि उनको इस पेंडेमिक में जॉब से निकाला गया और वो हमें फ़ीस देने से कासिर हैं, तो उन वालिदैन को हमने 3 माह की फ़ीस माफ़ की और आगे भी हम इंशाल्लाह उनके साथ भरपूर ताउन करेंगे, क्योंकि अगर हम किसी को दुख और परेशानी में मुब्तला पाएँ और उसकी मदद करने की पोजीशन में हों और उसकी मदद ना करें तो फिर हम नेक और मोमिन नहीं हैं। जिन वालिदैन ने मार्च में अपने बच्चों के दाखिले करवाए थे वो सबसे ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि क्लासेस शुरू ही नहीं हुई थी। उन वालिदैन को इंशाल्लाह हम फीस में 50% डिस्काउंट देंगे जो मार्च से लेकर जून तक होगा। 20% डिस्काउंट क्यों नहीं दिया गया, ये सवाल सुन के मैं थक गई। हालांकि हम लोगों ने आपको पीरा के और फेडरल के सब लेटर्स व्हाट्सएप भी किए और फेसबुक पर भी लगाए और मैसेजेस में भी आपको लिंक सेंड किया गया। 20% डिस्काउंट सिर्फ उन स्कूलों को था जो 5,000 से ज़ायद फीस लेते हैं और हमारे भी इदारों में जो बच्चे 5,000 से ज़ायद फीस दे रहे हैं वो 20% डिस्काउंट के साथ फीसें जमा करवा चुके हैं। अब वो वालिदैन जो अप्रैल और मई की फ़ीस जमा करवा चुके हैं और इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा कर चुके हैं, उनके लिए हम जून की फ़ीस में 20% डिस्काउंट दे रहे हैं। मैं अपनी बात को दोहराती चलूँ कि जो वालिदैन अप्रैल और मई की फ़ीस जमा करवा चुके हैं 25 मई से पहले, उनको इंशाल्लाह हम जून में 20% डिस्काउंट देंगे। पॉइंट नंबर 5, स्कूल कब खुलेंगे। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, जब हमें गवर्नमेंट स्कूल खोलने की इजाज़त देगी हम तभी स्कूल खोलेंगे, क्योंकि सेहत से बढ़ के कोई नेमत नहीं। सेहत है तो सब काम चलाए जा सकते हैं और इस वक्त हमारे बच्चों की सेहत, तंदुरुस्ती और सेफ्टी हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में जो डिसीजन लिए हैं इस वक्त हमें उनका साथ देना चाहिए। हम बाकायदगी से दार-ए-अरकम गोलरा मोड़, भाटा चौक, D17 संजानी और B17 मल्टी प्रोफेशनल के फेसबुक पेजेस पर हर अपडेट देते हैं ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े और हर चीज़ आपको वहाँ पे मुहैया की जा सके। और कैंपस वाइज हमने हर फ़ोन नंबर आपको 12 व्हाट्सएप पर और मैसेजेस पर और फेसबुक पोस्ट पर भेजा है ताकि आप जब चाहें प्रिंसिपल्स को कॉल करें और जो भी आपकी क्वेरी है उसका आंसर ले सकें। पॉइंट नंबर 6, SSC। मेरे प्यारे बच्चे रातों रात प्रमोट हो गए और हमें ये कहते रहे कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को चुटलाओगे। बेशक ऐसा ही है, मगर वो बच्चे जो पोजीशन ले सकते थे और जिनके असातिज़ा ने उन पर दिन रात एक किया था और उन्होंने भी मेहनत में कोई कसर नहीं उठा रखी थी, उनके लिए और हमारे लिए ये खबर अफसोसनाक थी। लेकिन मैं उन बच्चों से यही कहूँगी कि इंशाल्लाह ज़िंदगी में आपको आगे बहुत से ऐसे चांसेस मिलेंगे जहाँ आपको आपकी मेहनत का भरपूर फल मिलेगा। मगर अब जो टाइम आप लोग घरों में गुजार रहे हैं वो आपने बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। आप लोग को ये बताना चाहूँगी कि वक्त दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है जो चाह के भी वापस नहीं लाया जा सकता। आप लोग इन छुट्टियों में अपने नेक्स्ट कोर्स की किताबें लें और दार-ए-अरकम मदीनातुल हुज्जाज यूट्यूब चैनल से लेक्चर्स डाउनलोड करके अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। पढ़ाई के साथ साथ कुरान को तर्जुमे से पढ़िए, दीन सीखिए ताकि आप अपनी ज़िंदगी उसके मुताबिक गुजार सकें। इस टाइम को आप स्किल सीखने में भी लगा सकते हैं, क्योंकि स्किल्स आपको ज़िंदगी में दूसरे की मोहताजी से बचाते हैं। और सबसे बढ़कर अपने वालिदैन की खिदमत कीजिए, क्योंकि शायद ही आपको ज़िंदगी में अपनी मसरूफियत में इतना वक्त उनके साथ दोबारा गुजारने को मिले।
इन सब चीज़ों को करके आप अपनी शख्सियत को पॉलिश कर सकते हैं, निखार सकते हैं और आपकी शख्सियत को 4 चांद लगेंगे इंशाल्लाह, और आप एक जिम्मेदार शहरी, प्रैक्टिकल मुसलमान और बेहतरीन इंसान बनकर उभरेंगे। आखिरी पॉइंट से पहले मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगी। इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग कि हमारे बारे में क्या कहेंगे लोग। यू आर क्रिटिसाइज्ड बिकॉज यू आर इम्पॉर्टेंट, और पत्थर हमेशा फलदार दरख्त को ही मारे जाते हैं। ये वीडियो ख़ास तौर पर उन चंद वालिदैन के लिए थी जो स्कूलों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, मगर मैं ये समझती हूँ कि हम आपको जवाबदेह हैं और आपकी तवज्जो दिलाने से हम बेहतरी की तरफ आते हैं और अपनी मज़ीद मेहनत जारी रखते हैं, और इसी तरह हमारा और आपका ट्रस्ट बहाल होता है, क्योंकि जो वालिदैन अपने बच्चों का मुस्तकबिल हमारे हाथों में देते हैं वो हम पर एतमाद करते हैं और हम इंशाल्लाह उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। अपनी बात का इख्तिताम मैं एक छोटे से किस्से से करूँगी कि एक बादशाह ने सब दरबारियों के लिए फल मंगवाया और सब दरबारियों को कहा कि ये फल खाओ। सब दरबारियों ने वो फल बादशाह को वापस कर दिया ये कहकर कि ये कड़वा है। एक दरबारी ने वो फल खा लिया। बादशाह ने उससे पूछा कि सबने वापस कर दिया तो तुमने क्यों खाया? उस दरबारी ने जवाब दिया कि बादशाह, मैं कितने ही अरसे से आपके हाथों से हजारों मीठे फल खा चुका हूँ। अगर आज पहली बार एक कड़वा फल आपने मुझे दिया तो मैं उसका गिला आपसे क्यों करूँ? इसी तरह हम इंसानों को भी ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला के हज़ारों इनामात, करम और आसानियाँ हम पर कब से नाजिल हो रही हैं। तो अगर कभी हम पर ये छोटा सा अजाब हमारे सब्र का इम्तिहान लेने के लिए हम पर नाजिल हुआ है तो हम इसमें सब्र का दामन हाथ से ना छूटने दें। बेशक इसमें भी कोई अल्लाह ताला की हिकमत है। इस वीडियो का इख्तिताम कुरान पाक की आयत के तर्जुमे से करूँगी जो हमारे दिलों को सुकून देती है। बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है और बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह ताला की ज़ात हमें देकर भी आजमाती है और हमसे लेकर भी आजमाती है, और अगर इस मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारे लिए आसानियाँ पैदा की हुई हैं तो हमें इर्द गिर्द उन लोगों का भी सोचना चाहिए जो बेयारो मददगार ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनकी मदद करनी चाहिए। वही मशरिक़ व मग़रिब का मालिक हमें इस परेशानी से निजात दिलाएगा और आपको और हमें इंशाल्लाह अपनी ईमान में रखेगा। दुआ में याद रखिएगा। सदफ़ ताहिर।